नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च की कड़ी में, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या। जनसंख्या एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रत्येक रिसर्च के दृष्टिकोण से, प्रत्येक शोध के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हम अगर बात करेंगे तो हम आज पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में अर्थात उसकी अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के अर्थात प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संपूर्णतया पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट और टाइप्स जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो आप इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और साथ ही आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए अवश्य। तो हम सीधे अपने वीडियो के ऊपर चलते हैं और जनसंख्या, तो उसकी सबसे पहले अवधारणा को हम देखेंगे, उसके बाद हम टाइप्स को देखेंगे। तो अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जैसे कि हमने कहा कि रिसर्च का एक सबसे मुख्य प्रकार होता है, किसी भी रिसर्च का एक मुख्य प्रकार होता है जनसंख्या। तो जनसंख्या अगर हम देखेंगे तो पॉपुलेशन जो होता है, पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या जो होती है वो मुख्य तौर पर अगर हम जनसंख्या को देखें तो जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, हम इसको दो भागों में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। जनसंख्या को हम जब दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक भाग होता है जन और दूसरा भाग होता है संख्या। जन का अर्थ होता है लोग, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे। संख्या का मतलब जो काउंटिंग होती है। तो ऐसी संख्या, ऐसे जन, ऐसे लोग जो काउंटिंग में आते हों, हम उसको क्या कहते हैं, मुख्य तौर पर जनसंख्या कहते हैं। अब जनसंख्या के बारे में सामान्यतः अगर हम बात करें तो सामान्यतः लोगों का जो मानना होता है वो किसी समूह विशेष को कह सकते हैं, किसी राज्य की जो जनसंख्या हो सकती है, किसी देश की जनसंख्या हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या हो सकती है, कमिश्नरी की जनसंख्या हो सकती है, समाज की जनसंख्या हो सकती है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे अलग अलग जनसंख्या होती है। तो नॉर्मल हम कहते हैं कि फलाने देश की जनसंख्या इतनी है, या भारत में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, बहुत सबसे कम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं। तो हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि जनसंख्या के बारे में। तो मुख्य तौर पर अगर हम जाने तो वही मुख्य तौर पर वही है कि जनसंख्या किसी राज्य विशेष, समाज विशेष, जाति विशेष या ऐसा हो सकता है। तो ये सामान्य तौर पर। लेकिन अगर हम किसी भी, क्योंकि हम जब रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम एज अ रिसर्चर हम जानने की कोशिश करेंगे कि एज अ रिसर्चर हम जनसंख्या किसको कहें, पॉपुलेशन किसको कहें। तो जब हम एज अ रिसर्चर की बात करते हैं तो जनसंख्या का मायने थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो क्या अलग हो जाता है? तो ऐसी जनसंख्या, ऐसा पॉपुलेशन जो कि किसी भी एक या अधिक गुणों या विशेषताओं में समान होता है, या किसी एक गुण या विशेषताओं से युक्त होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहेंगे कि भारत के सभी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ा रहे अध्यापकों की संख्या, तो वो क्या हुआ कि एक उनमें गुण विशेष है या विशेषता विशेष है कि ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ा रहे जो अध्यापक हैं उनकी जनसंख्या। अगर हम बीएड की बात करते हैं तो बीएड में फलाने यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, आप मान लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो ट्रेनिंग कर रहे बच्चे हैं अर्थात बीएड कर रहे बच्चे हैं, उसकी जनसंख्या, या तमाम इस प्रकार से अलग अलग अर्थात किसी भी गुणों या विशेषताओं के आधार पर हम उस जनसंख्या की पहचान करने में समर्थ होते हैं। तो ये तो एज रिसर्चर हम उसको करते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी ऐसा समूह विशेष या व्यक्ति, वो किसी भी आधार पर वो विशिष्ट हो सकता है, किसी भी आधार पर वो समूह विशेष हो सकता है, या जनसंख्या विशेष हो सकता है, या कस्बा विशेष हो सकता है। तो उसके आधार पर जब हम जनसंख्या को डिफाइन करते हैं तो वो हम एज ए रिसर्चर करते हैं कि फलाने अर्थात उसको एक्यूरेट करने का प्रयास करते हैं।
अगर हम जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन में मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें हम दो प्रकार से पॉपुलेशन को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एक यूनिवर्सिटी में किसी यूनिवर्सिटी में बीएड जो कर रहे बच्चे हैं उसकी जनसंख्या कितनी है? 1000। सपोज मान लीजिए 1000 बच्चा जो है वो बीएड कर रहा होता है। अब जब 1000 बच्चा बीएड कर रहा होता है तो हम इसको क्या कहेंगे? जनसंख्या। क्योंकि हमने आपको अभी कहा कि किसी भी गुणों या विशेषताओं के आधार पर हम डिफाइन करते हैं उस जनसंख्या को। तो सबसे पहले तो ये हमारी जनसंख्या हो गई कि फलानी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, या दिल्ली यूनिवर्सिटी कर लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो बीएड करने वाले बच्चे हैं उसकी जनसंख्या 1000 है। अब अगर हम संपूर्ण इस जनसंख्या की बात करेंगे तो इसको हम कौन सी जनसंख्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे होमोजीनियस, जिसको कि हम समजातीय कहते हैं। समजातीय या सजातीय कह देते हैं। समजातीय जनसंख्या या सजातीय जनसंख्या कह देते हैं, या इसी को हम होमोजीनियस जनसंख्या कह देते हैं, पॉपुलेशन कह देते हैं। फिर अगर हम ये जो जनसंख्या 1000 हमारी है, अगर हम इसको किसी भी प्रकार से विभक्त कर देते हैं, अगर हम किसी भी प्रकार से विभक्त नहीं करते हैं, अलग नहीं करते हैं, उसको पृथक नहीं करते हैं, तो वो समजातीय हो जाएगी जनसंख्या। और अगर हम किसी भी टाइप्स में उसको हम क्या करते हैं? विभक्त कर देते हैं, अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो विजातीय कह देंगे। क्या कह देंगे? विजातीय कह देंगे, या उसी को हम विषम जातीय कहते हैं, या उसी को हम हेटेरोजीनियस जनसंख्या हम कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो मान लीजिए कि अगर हम 1000 है उसमें गर्ल्स और बॉयज़, अगर हम इसके आधार पर अगर हम बांट लिए कि अगर 400 गर्ल्स हैं या 600 गर्ल्स हैं, 400 या 600 बॉयज़ हैं मान लीजिए, जो भी है, या 500 अगर है, या फिर अगर हम दूसरे कैटेगरी में बांट लेते हैं कि इस 1000 में सामान्य वर्ग के कितने हैं, ओबीसी में कितने हैं, एसटी में कितने हैं, एससी में कितने हैं, विकलांग में कितने हैं, जो कि आज के समय में हम दिव्यांग कहते हैं, तो उसकी जनसंख्या के आधार पर हम किसी भी कैटेगरी में, मैंने क्या कहा, किसी भी गुणों विशेषताओं के आधार पर हम कर सकते हैं पहचान। अगर हम उस गुणों विशेषताओं के आधार पर हम अगर उसको विभक्त करते हैं, अलग कर दें, हम उसी को क्या कहेंगे? तो विषम जातीय या विजातीय जनसंख्या के नाम से जानते हैं। जो जनसंख्या कहते हैं तो उसको हम ग्रुप्स ऑफ पीपल कह देते हैं, या पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ पीपल हम कह देते हैं। तो ये तो इंग्लिश में सामान्य रूप से जो जनसंख्या की परिभाषा की ग्रुप्स ऑफ पीपल, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ पीपल, तो हम उसको जनसंख्या कहते हैं। फिर अब हम आते हैं प्रकार के ऊपर। तो प्रकार के ऊपर जब हम बात करते हैं तो टाइप्स के ऊपर, अर्थात प्रकार के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो प्रकार में मुख्य तौर पर अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो प्रकार में पहला जो अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो वो कौन सा है? तो परिमित जनसंख्या। दूसरा कौन सा है? अपरिमित जनसंख्या। तीसरा कौन सा है? तो परिकल्पित। परिकल्पित जनसंख्या। चौथी जनसंख्या कौन सी है? वास्तविक सत्य तथा विद्यमान। ये तो मुख्य तौर पर ये जनसंख्या है। जनसंख्या के औरों प्रकार हैं जिसके बारे में अगर समझ रहा तो हम बात करेंगे। तो इसको जो हम परिमित जनसंख्या है इसको हम क्या कहते हैं? तो फाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। अपरिमित जनसंख्या को हम क्या कहते हैं? तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। जो परिकल्पित जनसंख्या होती है हम उसको क्या कहते हैं? तो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। ये जो वास्तविक सत्य और विद्यमान जो है उसको हम क्या कहते हैं?
तो वास्तविक, रियल, ट्रू एंड एग्जिस्टेंस हम कह सकते हैं। तो उसको हम इस प्रकार से करते हैं। अगर अब हम इसको अगर डिफाइन करें कि एक एक प्रकार किस प्रकार में आते हैं, तो अगर सबसे पहला जो प्रकार है परिमित जनसंख्या, जिसको कि हम फाइनाइट पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, तो फाइनाइट पॉपुलेशन हम उसको कह सकते हैं कि जो मुख्य तौर पर एक शब्द मान लीजिए कि जो गणनीय हो, जो गणनीय हो मतलब क्या तो जो गणना युक्त हो, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, सीधी बात, जिसको कि हम गिन सकते हैं। तो वैसी जनसंख्या जिसकी गणना किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी में लड़कों की संख्या, एक यूनिवर्सिटी में लड़कियों की संख्या, एक राज्य में व्यक्तियों या लोगों की जनसंख्या, एक पूरे भारतवर्ष में लोगों की जनसंख्या, पूरे एक यूनिवर्सिटी के अंदर उसके जो लाइब्रेरी हैं, उस लाइब्रेरी में विद्यमान पुस्तकों की संख्या, ये सब क्या है, तो ये गणनीय है, इसकी हम गणना कर सकते हैं। अर्थात ऐसा पॉपुलेशन, ऐसी जनसंख्या जो गणना से युक्त हो, अर्थात जिसकी हम गणना स्वाभाविक रूप से कर सकें, ऐसी जो जनसंख्या होती है उसको हम परिमित या फाइनाइट पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। फिर सेकंड आता है अपरिमित जनसंख्या। तो अपरिमित जनसंख्या में हम क्या कह सकते हैं कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। तो अब भैया आप कहेंगे कि किसकी गणना, सभी चीज़ की तो गणना हम कर ही सकते हैं। तो हम एक बात बताते हैं, एक बड़ा सा चावल का क्या है, तो एकदम से ढेर पड़ा हुआ है। अब एक बहुत बड़ा चावल का ढेर पड़ा हुआ है, आपको कह दे कोई कि आप ये जो पूरा ढेर पड़ा हुआ है, भयंकर ढेर, बहुत बड़ा ढेर है, उसको आप बैठ करके गिनिए, तो आपसे संभव है क्या? कहेंगे कि नहीं भैया, हम सब कुछ कर लेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो गणनीय नहीं है। आप गणना करते करते थक जाएंगे, वो गणना से परे हो जाएगा। तो वो गणना, फिर एक पूरी नदी में या समुद्र में विद्यमान मछलियों की संख्या, क्या ये गणनीय है? या किसी समुद्र में या किसी नदी में कीड़ों की संख्या, ये गणनीय है क्या? नहीं है। तो हम ऐसी चीज़ें जो कि मान लीजिए कि आटा है, जिससे कि हम रोटी खाते हैं, जिसकी रोटी खाते हैं, तो उस जितने भी, अगर 1 किलो आटा है, 1 किलो आटा में कितने वो महीनदार अंश हैं, उसकी संख्या अगर आपको कहे तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अर्थात ऐसी जनसंख्या जो गणना युक्त न हो, गणना युक्त नहीं, जो गणना युक्त नहीं हो, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, ऐसे पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? अपरिमित जनसंख्या के नाम से जानते हैं। फिर परिकल्पित जनसंख्या किसको हम कहते हैं? ये तीसरा जो प्रकार होता है, जैसे कि सभी लोग, आप लोग लूडो खेले होंगे। अब लूडो में क्या होता है, तो पासा होता है। अब पासा में क्या होता है, 6 उसमें अंक होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक। अब जब आप पासा फेंकेंगे तो आप क्या कह सकते हैं कि 6 ही आएगा या 1 आएगा या 3 आएगा? हाँ, आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ इतना आएगा, क्योंकि खास करके जब लूडो की शुरुआत करते हैं और जब तक 6 नहीं आता है तब तक हम क्या करते हैं, तब तक वो अपने गोटी को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो वो क्या है, तो उस समय हम हर बार जब चलते हैं तो हमारे मन में एक ही चीज़ें होती हैं कि 6 कब आए, 6 कब आए, 6 कब आए। तो उसी प्रकार से हम संभावनाएं जब व्यक्त करते हैं तो वो संभावना से युक्त कौन सा होता है, तो वो हाइपोथेटिकल में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी, अगर सांख्यिकीविद हैं या मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं, अब वो क्या करेंगे, तो जो मौसम विभाग है उसका अनुमान लगाते हैं।
तो उसका अनुमान जब लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनके अनुमान के बिल्कुल सटीक, वो अनुमान एकदम से सटीक रहता है। कई बार ऐसा होता है कि वो अनुमान के विपरीत हो जाता है, कि अगर कहते हैं कि धूप रहेगा तो अकस्मात वर्षा हो जाती है, और अगर वर्षा होगी तो अकस्मात उस समय में जाकर के धूप हो जाता है। ऐसा कई बार होता है, कई बार मैच करता है। तो ये जो हाइपोथेटिकल है, हम संभावना से युक्त, अर्थात ऐसा हो सकता है, हम ऐसा जब कहते हैं तो वो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल, जो कि संभावित परिणाम के हो। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, जब परिकल्पना बनाते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें परिकल्पना बनाते नहीं बनाते हैं, तो परिकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेसिस जो बनाते हैं, तो वो क्या है, हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, हम एक संभावित उत्तरों को खोज रहे हैं, हम एक संभावित परिणाम को खोज रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा, ये रिसर्चर के द्वारा संभावित परिणाम है। ये एकदम से एक्चुअल परिणाम नहीं होता है। तो जब एक्चुअल परिणाम नहीं हो, संभावित परिणाम हो, वही हम उसको, जब हम यहाँ पर किसके दृष्टिकोण से, तो पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, तो परिकल्पित जनसंख्या के नाम से जानते हैं। अब भैया ये जो वास्तविक सत्य विद्यमान, जिसको कि हम रियल कहते हैं, ट्रू कहते हैं, एग्जिस्टेंस कहते हैं, ये कौन सा है? तो इस प्रकार की जो जनसंख्याएं होती हैं, वो उसमें क्या होता है कि वास्तविकता, एकदम विद्यमान सत्य सब कुछ होता है। जैसे फिलहाल की स्थिति में 2023 में अभी तक, आज के दिन तक, मान लीजिए कि अगर हम भारत सरकार से अगर पूछें कि 2021 में 11 अप्रैल 2023 तक कितने लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट कितने हैं, टोटल कितने हैं, कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो वो क्या होगी, एकदम से वास्तविक होगी। एकदम वास्तविक होगी, नहीं होगी, वो सत्य भी होगा और वो विद्यमान भी, क्योंकि वो आज के समय में नौकरी कर रहा है। जो मर गया है, जो डेथ कर गया है, जो रिटायर कर गए हैं, उसकी वहां पर काउंटिंग नहीं होंगी। तो जब नहीं होंगी तो वो विद्यमान है, वो सत्य भी है और वास्तविक है। तो ऐसी जनसंख्या जो कि हम वस्तुतः सद्य इस समय में जिसकी हम गणना भी कर सकें, वो सत्य भी हो, वो वास्तविक भी हो, वो विद्यमान भी हो, ऐसी जब जनसंख्या की हम परिकल्पना करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, तो ये वास्तविक, सत्य और विद्यमान जनसंख्या कहते हैं। फिर इसके कुछ जो अलग टाइप्स हैं उसको भी हम अब बता देते हैं। तो अन्य प्रकार में अगर हम बात करें तो पहला हम कहते हैं तो टारगेट पॉपुलेशन, और दूसरा है सैंपल पॉपुलेशन। ये टारगेट पॉपुलेशन एंड सैंपल पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन अन्य में आते हैं। अब ये टारगेट पॉपुलेशन क्या है? मान लीजिए कि अगर हमें किसी भी राज्य में, राज्य के ऊपर अगर मुझे क्या करना है, तो रिसर्च करना है, तो राज्य के ऊपर अगर हमें करना है, तो क्या हम एक रिसर्चर कोई पूरे राज्य के ऊपर कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत समय की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए एक रिसर्चर नहीं कर सकता है। इसलिए जब राज्य के ऊपर करता है तो वो क्या करता है, वो राज्य में कई क्या होते हैं, तो जिले होते हैं। तो वो मान लीजिए कि बहुत सारे यूपी में 75 के आसपास जिले हैं, तो उसमें से मान लीजिए कि कोई एक जिला को वो चुन लेता है। अब एक पूरे जिला के ऊपर भी वो क्या कर सकता है क्या, क्योंकि बड़ा सा जिला है, उस पर भी पूरा नहीं कर सकता है। तो अब जब पूरे जिला पर नहीं कर सकता है, तो इस जिला में मान लीजिए कि 500 गांव हैं। कितने गांव हैं? तो इस जिला में जो भी एक जिला है उसमें 500 गांव हैं। तो क्या 500 गांवों पर कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या वो कर सकता है कि 10 गांव को वो ले लिया। तो जब 10 गांव को ले लिया तो ये क्या है, तो जो अब हमारा देखिए कि ये एक प्रकार से क्या है, तो अब राज्य पर नहीं कर सकते हैं। तो राज्य से हम क्या किए, तो राज्य में बहुत सारे जिले हैं,
तो उस जिले में से एक जिला को हमने टारगेट कर लिया। अब जिले में से एक जिला को टारगेट कर लिया, उस जिले में भी 500 गांव हैं, उस 500 गांव में से मैंने 10 गांव को सिलेक्ट कर लिया, जो कि हमारा क्या होगा, तो टारगेट पॉपुलेशन होगा, जिसमें कि हमें क्या करना है, सैंपल इकट्ठा करना है। तो हमारा वो टारगेट पॉपुलेशन क्या होगा, वो 10 गांव होगा। टारगेट पॉपुलेशन, ध्यान दीजिए, टारगेट पॉपुलेशन हमारा क्या हुआ, 10 गांव हो गया हमारा टारगेट पॉपुलेशन। अब 10 गांव में से क्या हम पूरे 10 गांव पर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? तो जब नहीं कर सकते हैं तो यहां इस 10 गांव में से हम जितने, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 1000 10 गांव में से अगर हम 1000 टोटल 100 करके 100 करके मान लीजिए कि प्रत्येक गांव में से हम अगर पॉपुलेशन को इकट्ठा करते हैं, मतलब न्यादस को इकट्ठा करते हैं, तो वो टोटल क्या हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। अब 1000 हमें क्या करना है, तो 1000 लोगों पर इस 10 गांव में से, क्योंकि ये टारगेट पॉपुलेशन हमारा क्या था, 10 गांव, और इस 10 गांव में से जब हम क्या करेंगे, तो सैंपल मुझे कितना लेना है, तो सैंपल मुझे कितना लेना है, अर्थात न्यादस हमें कितना लेना है, 1000 ही लेना है। तो 1000 जो हमारा ये हो गया, वो कौन सा पॉपुलेशन हो गया, इसको हम सैंपल पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम न्यादस पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये जो पॉपुलेशन की जो अवधारणा है, जनसंख्या की जो अवधारणा है, उसके जो प्रकार हैं, आपको बेहतर ढंग से क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रो हाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।